एवरीवन, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम आ चुके हैं नोएडा के कैम्ब्रिज स्कूल में सेक्टर 27 में, जहां हो रहा है बच्चों का सीबीएसई एग्जाम। जी हां, सीबीएसई 2025-26 के लिए एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस शुरू हो चुके हैं और अब आज हम आए हैं बच्चों से बात करने, क्योंकि आज है उनका मैथमेटिक्स का पेपर। तो आइए बच्चों से जानते हैं, पूछते हैं कि उनका पेपर कैसा गया, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, एग्ज़ाम पैटर्न में उन्हें चेंजेस क्या दिखे और जो इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट सीबीएसई की नई गाइडलाइन है कि बच्चों को इस बार 2 ऑप्शंस मिलेंगे अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए। जैसे कि अगर बच्चे का एक एग्ज़ाम नहीं सही गया है तो वो दूसरे बार ट्राई दे सकता है और जो बेस्ट मार्क्स होंगे दोनों में से वो आपके फाइनल रिजल्ट में आएंगे। तो क्या बच्चे सच में उस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं, बच्चे उसमें सच में इंटरेस्टेड हैं और ओवरऑल एग्ज़ाम उनका कैसा गया, चलिए जानते हैं। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया। कौन सा सेट मिला था आपको? सेट 3। सेट 3। आपके हिसाब से सेट 3 में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला सेक्शन कौन सा था और सबसे कम स्कोर करने वाला सेक्शन कौन सा था? सेक्शन ए सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला था और सेक्शन आई थिंक डी हार्ड था। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे? हाँ। इस बार हमने देखा था कि काफ़ी पैटर्न चेंज को लेकर बात हो रही थी, तो क्या पैटर्न में कुछ चेंज दिखा था आपको? किस टाइप का चेंज था? नहीं, कोई चेंजेस नहीं थे, सेम ही था। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन। देखो, इस बार सीबीएसई ने एक रूल निकाला है कि अगर आप फर्स्ट पेपर के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो सो यू कैन गो फॉर सेकेंड ऑप्शन, जो दूसरा पेपर होगा दोबारा से। तो आप उसमें ऑप्ट करना चाहोगे? नो। या आपको लगता है ज़्यादा बेटर था? यस। ओके, आगे क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आगे? 11th में क्या लेना है? पीसीएम। पीसीएम। मैथ्स में इंटरेस्ट है आपको? हाँ। मैथ्स में सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? मैथ्स में सबसे ज़्यादा जिसमें लंबे लंबे इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, लॉन्ग इक्वेशंस, वो वाली चीज़। ओके, अब सीबीएसई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, एमसीक्यूज पे फोकस कर रहा है। डू यू थिंक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर बेटर और जो प्रॉपर सॉल्व करने वाले होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं? प्रॉपर सॉल्व करने वाले बेटर होते हैं। अच्छा, स्कूल से निकलकर आप लोग किसी और सेंटर पे आके एग्ज़ाम दे रहे हो, बोर्ड्स आपके पहले हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी फीलिंग है? होपलेस तो हो रहा था क्योंकि पहली बार का बोर्ड दे रहे हैं, थोड़ा बहुत होपलेस हो रहा था। अच्छा, जैसे कि आपका 10th का एग्ज़ाम है, जो आपके नॉर्मल स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके हाफ ईयरली पेपर्स हो गए, यूनिट टेस्ट्स हो गए, उनमें और इन एग्ज़ाम्स में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? ये एग्ज़ाम ज़्यादा टफ होता है, वो निकल जाता है, पर ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है। टफ एज इन? जैसे स्टैंडर्ड का इस बार का पेपर सेट 3 थोड़ा हार्ड था, सेक्शन ई भी बहुत हार्ड था और ए भी इस बार बहुत हार्ड था। लेकिन आपने जैसे बताया कि आपको ये सेक्शंस हार्ड लगे, बट कोई ऐसा सेक्शन था जो आपको लगा अरे यार ये तो ऐसे ही बस हो जाएगा, और कौन सा ऐसा सेट था जिसमें लगा था यार इसमें तो स्कोर करना एकदम इम्पॉसिबल ही है? सेक्शन बी इजी था और सेक्शन सी थोड़ा हार्ड था। ओके, इस बार पैटर्न चेंज में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, इस बार के क्वेश्चंस देखो, पैटर्न चेंज क्या लगा आपको एग्जामिनेशंस में? पैटर्न चेंज ये लगा कि जो सर पढ़ाए थे, जो एनसीईआरटी से तो कुछ नहीं आया था, सारे बाहर से ही आए थे। जो मैं प्रैक्टिस करके गई थी उसमें से कुछ आए थे, बस ऑब्जेक्टिव आए थे, सब्जेक्टिव नहीं आए थे। सब्जेक्टिव नहीं आए थे। एनसीईआरटी पे फोकस अगर आपको मैं कहूँ 100% में से कितना परसेंट फोकस एनसीईआरटी पर था? मेरा 50% एनसीईआरटी पे था। 50% एनसीईआरटी पे था। ओके, लास्ट क्वेश्चन। सीबीएसई ने अब 2 पेपर सिस्टम निकाला है क्लास 10th के लिए, तो विल यू ऑप्ट फॉर सेकेंड ऑप्शन, मतलब जो सेकेंड टर्म होगा कि आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो या जो भी है? अगर मेरे इसमें मार्क्स मुझे कम दिखते हैं, मेरे पेरेंट्स अगर बोलें तो मैं सेकेंड ऑप्ट करूँगी, वरना नहीं। पहली बार आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोई पहला एग्ज़ाम दे रहे हो जो नेशनल लेवल पर हो रहा है, कैसा फीलिंग है, कैसे एक्सपीरियंस है? मतलब अच्छा है, पेपर लेंदी था और डर भी था मन में, बट ओवरऑल सही था। ओवरऑल सही था। कौन सा ऐसा सेक्शन आपको लगा कि यार ये क्यों ही आया, मतलब इतना इजी? सेक्शन बी 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे और सारे आगे थे, मतलब अटेम्प्ट करना काफ़ी इजी था, ऊपर से बेसिक था तो फिर अच्छा दिया। ओके,
जो इस बार का सिलेबस है, जो ओवरऑल सिलेबस है, उसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको क्या लगता है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ को सॉल्व करने में होती है? अलग अलग यूनिट्स पे कौन सी यूनिट आपको सबसे डिफिकल्ट लगती है? ज्योमेट्री लाइक सर्कल्स हो गया, टिग्नोमेट्री हो गया, या फिर ट्राइंगल्स हो गया, उन सब में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आता है, बट वैसे ओवरऑल सब सही है। या फिर लास्ट की जो कैलकुलेशंस होती है उन सब में। ओके, क्या ऑप्ट करोगे 11th में आप? कॉमर्स, कॉमर्स को, मैथ्स क्यों नहीं? क्योंकि मैथ्स मतलब मेरे टाइप की नहीं है, दिक्कत आती है। तो बोर्ड तक के कर लिया हमने कि भाई 10th तक निकाल लो, उसके बाद अब 11th में मैथ्स को बाय बाय। ओके, आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि हर साल एग्जाम पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज होता है। जो आपने PYQ सॉल्व किए थे और इस बार के पेपर में आपको क्या डिफरेंस लगा मेजरली? ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, मतलब मेजरली नंबर्स ही चेंज थे, मतलब वैल्यूज चेंज थी। क्वेश्चंस अभी भी एक ही टाइप के आए थे, मतलब सारे पैटर्न। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा था आज के पेपर में? सेक्शन डी और ई, लास्ट वाले। अब CBSE ने अपना फोकस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे कर दिया है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे कर दिया है। वो ज़्यादा बेटर था, सॉरी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे किया है और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे किया है, तो वो ज़्यादा इजी था, वो ज़्यादा इजी है करंट पैटर्न या पहले वाला? करंट पैटर्न, ऊपर से 2 बार बोर्ड्स होंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है, हमें मौका मिलेगा, चांस, तो अभी वाला ज़्यादा बेटर है। ओके ओके, जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा, विल यू लाइक टू गो फॉर दैट? जो सेकेंड टर्म एग्जाम्स होंगे, मतलब रिजल्ट पे डिपेंड करता है, अगर रिजल्ट ओके आया तो मैं दूंगी, और अगर सही आया तो फिर नहीं दूंगी। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा था, इजी टू मॉडरेट में था। सेट 3 हार्ड था, सेट 2 मॉडरेट था, सेट 2 आई गॉट। ओके, सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको अपने सेट में क्या लगा? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेक्शन ई था, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन थे, और सबसे ज़्यादा इजी सेक्शन बी था। क्यों इजी लगा इतना ज़्यादा और क्यों डिफिकल्ट लगा इतना ज़्यादा? सेक्शन ई जो था वो केस बेस्ड था, वो सेक्शन ई वॉज ट्रिकी, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी, घुमाव फिरा कर दे रखा था क्वेश्चन। और सेक्शन बी का तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे वो NCERT से आए थे। ओके, मैथ्स में ऐसा कौन सा पार्ट है कि यार नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? क्यों और क्यों नहीं होना चाहिए? ट्राइंगल्स नहीं होने चाहिए, ट्राइंगल बहुत हार्ड है, मतलब ऐसा, मतलब वो फोमो बना रखा था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, ट्रिग्नोमेट्री इजी है, मतलब ट्राइंगल बहुत हार्ड है, उसका होना बेकार ही है, मतलब उसका कोई काम ही नहीं है आगे जाके। ओके, 11th में क्या लोगे आप? 11th में तो अभी मतलब PCB का सोचा है, PCB के उसमें जाने के लिए। यार कोई मैथ्स क्यों नहीं लेना चाहता? मैथ्स बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब दिमाग से ऊपर जाती है, मैथ्स इतनी ज़्यादा हार्ड है, फिर भी मैंने स्टैंडर्ड ले रखी है। अच्छा, मैथ्स में अगर आप देखो तो मैथ्स में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करें, PYQs की बात करें, तो PYQs में और जो अभी आपका पेपर आया उसमें क्या डिफरेंस था? PYQs से तो रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे कि जो शोभित भैया की जो 4 AM लाइव क्लास होती है उसमें मैंने अटेंड किया था, तो काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से सिमिलर आए थे, और ऋतिक शर्मा की भी PW की भी क्वेश्चंस उन्होंने भी लाइव की थी, उनका भी देखा था, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो सेम थे वो आए थे, सेट में आए थे। अच्छा, NCERT को अगर हम देखें और काफ़ी बच्चे रेफरेंस बुक्स लेते हैं, RS अग्रवाल, RD शर्मा, फोकस किस पे ज़्यादा था, NCERT या जो आप अलग से क्वेश्चन सॉल्व करते हो? NCERT अकेले में कोई मतलब बेनिफिशियल नहीं है, आपको PYQs लगाने ही पड़ेंगे और सैम्पल पेपर भी लगाने पड़ेंगे, NCERT अकेले में सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में आपको क्या चेंजेस दिखे? ईजी था, इतना हार्ड नहीं था, बट सेट 3 बहुत ज़्यादा हार्ड लगा मुझे। इस बार CBSE ने 10th के लिए एक नया पैटर्न लाया है कि आपके पास अगर आपको लगता है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, तो दोबारा भी वो एग्ज़ाम्स करवाएंगे, तो डू यू थिंक आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप करोगे दोबारा? मतलब जो वो सेकंड फेज़ वाला जो एग्ज़ाम है वो तो स्टार्टिंग से ही होता है, बस उसका नाम एकदम प्रॉपर दे दिया गया है कि आप दे सकते हो, पर मुझे नहीं लगता इतना फ़ायदा होगा, क्योंकि 2 महीने बाद फिर से आप वही एग्ज़ाम दे रहे हो, तो और ज़्यादा आप पे एग्ज़ाम प्रेशर रहेगा, तो इससे बढ़िया है कि आप अपने फेज़ 1 में ही अपना पूरा 110% दो। इट इज़ योर फर्स्ट बोर्ड एक्सपीरियंस, राइट? क्या चेंज लग रहा है कि अपने स्कूल में जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसे हटाकर आप पहली बार कहीं बाहर एग्जामिनेशन देने आए हो, सो व्हाट चेंज डू यू फाइंड? स्कूल का ही डिफरेंस था और ये एमिटी नहीं है, बस यही डिफरेंस है, और एज सच कोई डिफरेंस लगा नहीं। टीचर्स भी कुछ ऐसा नहीं था, मतलब ऐसे लग रहा था घर पे बैठ के पेपर सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन मतलब मैथ्स था तो मेरा तो बहुत
बहुत ही लंका लग गई मेरी, और आ जाएंगे तो नंबर आ जाएंगे, बाकी देखा जाएगा। बट एज सच कोई मेरे को बड़ा डिफरेंस लगा नहीं इसमें। स्कूल में से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, यहाँ तो मतलब चिल था सारा माहौल, कोई बात नहीं कर रहा था, पूछ भी कैसे सकते हो, सबके सेट ही अलग है, तो ये तो सही था, बढ़िया था ये। ओके देखो जैसे आपने बोला बड़ा चिल था, मज़ा आया, बट इनिशियल थॉट क्या था कि यार मतलब आने से पहले डर तो लग ही रहा होगा? लग रहा था, क्योंकि मतलब बस इसी बात का डर था कि मैं लेट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था पेपर तो मैंने वैसा ही देना जैसा मैं अभी तक देती आ रही हूँ, तो मेरे को उसकी स्ट्रेस तो नहीं था, बस मेरे को यही था कि मैं लेट हो जाऊंगी आते हुए, बट आज सच कुछ नहीं था। एंड आते हुए थोड़ा डर लग रहा था कि कुछ करूँगी, फिर पेपर देखा, फिर रियलाइज़ हो गया अपनी वर्थ की। अच्छी बात है ना 11th में मैथ्स नहीं ली। अच्छा ओके अगर सेक्शंस की बात करें, 5 सेक्शंस होते हैं गेस, 5 सेक्शंस में से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे इजी कौन सा सेक्शन लगा आपको? MCQs तुक्के मारे हैं या सच में सॉल्व किया है? वो सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज उसमें ना मतलब अगर उसके आसपास भी आंसर आ रहे थे ना, मोस्ट प्रोबेबली वही वाला सही होता है जो उसके आसपास वाला होता है। तो मेरे तो MCQ ही अच्छे गए, और क्वेश्चंस आते थे ट्रिगो ने, मतलब ट्रिगो ही ख़राब थी, बाकी तो आता ही था। मतलब ऐसा कौन सा जैसे अलग अलग यूनिट्स होती हैं एग्जामिनेशन में, कौन सी यूनिट ऐसी लगती है आपको मैथ्स की कि यार क्यों ही है ये? सब कुछ मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये क्यों होना चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अलावा मैथ्स में मेरे को पर्सनली नहीं कोई इंटरेस्ट, तो मैं तो सभी बोलूँगी। मेरे को ट्रिगो सबसे गंदी लगती है, मेरे को सर्कल्स भी गंदी लगती है, मेरे को तो सब गंदा लगता है। बट ट्रिग्नोमेट्री समवॉट तो भी ठीक ठाक है, बाकी सब तो बस है ही, बस है वो बस। ओके ओके सो इस बार CBSE ने चेंज लाया है कि आपको 2 बार पेपर देने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक चांस मिल रहा है, तो डू यू थिंक यू विल गो फॉर द सेकंड चांस? ये ना अपॉर्चुनिटी बेसिकली जो तुम्हारे कंपार्टमेंट लगता है बेसिकली वैसा ही है, बस कंपार्टमेंट का अच्छा नाम दे दिया। और ये सेकंड बोर्ड भी जब तुम दोगे तो मतलब तब तक तो तुम सबका वही हो जाएगा ना कि अब तो बोर्ड ख़त्म, फिर तुम वापस थोड़ी पढ़ोगे। एंड हो सकता है कुछ लोग करें, बट मी तो पर्सनली आई वॉन्ट। एंड मतलब मेरे को कुछ ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं है, और तुम लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर नहीं सकते वापस देने के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे CBSE के क्लास 10th के स्टूडेंट्स थे जिनका था आज मैथमेटिक्स का पेपर। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट शायद जिससे हम सबको डर लगता है। तो बच्चों ने बताया कि उनका पेपर कैसा गया। कुछ बच्चों के लिए पेपर बहुत इजी था, कुछ के लिए मॉडरेट था, और कुछ को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। सो जो बाकी के एग्जामिनेशंस होंगे कवरेज तो हम उसका भी करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स की ओवरऑल अगर बात करें तो मॉडरेट ही मोस्टली बच्चों ने इस पेपर को बोला है। एंड जो मेजर सवाल था कि क्या जो क्लास 10th के लिए एक ऑप्शन लाया गया है कि बच्चे दोबारा एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं अगर वो पहली बार में अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। तो हाँ, बच्चों ने कहा कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम ज़रूर उस एग्जामिनेशन को, उस नए कॉन्सेप्ट को लेंगे, ऑप्ट करेंगे और दोबारा से एग्जामिनेशन देंगे। वहीं कुछ ने कहा कि नहीं, दोबारा से मेहनत पड़ेगी तो हम शायद उस ऑप्शन को इग्नोर करके चलेंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और देखते रहें जागरण जोश।